को आत्मबंधन। और आज हमारा मैजिक बुक जर्नी का सेकेंड डे। और सेकेंड डे में हम आज एक स्टेप और आगे जाएंगे और एक महान रहस्य प्रकट होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। जी मैम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो वेलकम टू यू ऑल। और आज हम अपनी जादुई यात्रा में एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी कुछ अफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड close your eyes. Take a deep breath. Breathe in and breathe out. Now repeat after me. I am open and receive the magical transformation. Every day I grow stronger, wiser, and more empowered. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. I attract love, abundance, and joy effortlessly. Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you. Now with smile, please open your eyes. Thank you so much. So आज की रीडिंग कौन करने वाले हैं? आज रतिका जी तो ऑलवेज रेडी। यस। तो रतिका जी आप ही करेंगे आज की रीडिंग भी? फाइन। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द बुक एंड देन वी विल स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। कल हमने पढ़ा था कि हमको एक बच्चों जैसा अपना एक लाइफ में एंटर करके और उस वाले एटीट्यूड से बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी भी चीज के बारे में कि अरे ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है, कि अरे ये तो सही नहीं है, ये सब चीजों को एक किनारे रख के हम अपनी लाइफ में एक नए रहस्य को जानने जा रहे हैं। और बिल्कुल एज अ चाइल्ड, बिल्कुल चाइल्ड लाइक हम इस चीज को अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो यस, रतिका जी स्टार्ट करेंगे। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से ये उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा
अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अजू अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, जो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखें, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं हैं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है और यहाँ पे जो नीचे वाक्य समूह दिया हुआ है, यानी ये जो स्टेटमेंट है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके भी पास नहीं है वह, जिसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। और इसमें एक वर्ड मिसिंग है, और जो वो मिसिंग वर्ड है वो हमारा इसका की पॉइंट है। लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से। तो अगर आप जानते हैं, मैंने भी अभी अभी एक्सप्लोर किया है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज कौन थे। ये जो चर्च में, जो चर्च में सारी चीजें होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि गॉस्पेल ट्रुथ, एक बहुत ज्यादा फेमस चीज है गॉस्पेल ट्रुथ, मतलब कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो जब हम अपन हिंदी में ये बोलते हैं, अरे मैं सच्ची मुच्ची मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, या हम बचपन में बहुत करते थे, तो इसको बोलते हैं गॉस्पेल ट्रुथ। और ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है। तो ये इतना पुराना, इतने सदियों पुराना वर्ड है, स्टेटमेंट है, जिसके भी पास कृतज्ञता है, आगे उन्होंने इसको फिल किया है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह और अधिक समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो पहले तो हमको ये बहुत अनफेयर लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं उसको उसको ही देंगे, अमीर अमीर बनेगा, गरीब गरीब बनेगा। लेकिन इसमें जब ये वर्ड हमने फिल किया कृतज्ञता है, तो कृतज्ञता किसी एक के हाथ की, वो हाथ का मैल नहीं है कि अरे ये अमीरों की प्रॉपर्टी है या गरीबों की प्रॉपर्टी है, या ये हर एक इंसान के अंदर एक अनुभूति है जो होनी चाहिए, वो है कृतज्ञता। और यह जिसके पास में है उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर हम बोलते हैं कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी एंड अबेंडेंस आई हैव, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, भले हमारे पास में 1 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए हैं, उससे मैटर नहीं करता। हमारे पास में जो है हम उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, तो हमको वो और दिया जाएगा। और अगर हो सकता है कई लोग अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो वो भी अगर ये 21 डेज रेगुलर बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, थैंक यू यूनिवर्स
फॉर गिविंग मी फ्रीडम टू चूज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम उनको पहले से ही थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मुझे चूज करने के लिए फ्रीडम दी है। जो भी मैं चाहूँ मैं चूज कर सकता हूँ। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो इससे आपको वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि हम भी पहले बोलते थे, मैं खुद बोलती थी कि अरे मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये बैठ के ये इसको याद रखे रहूं और हर चीज के लिए कृतज्ञता करूं। तो यदि आप ये बोलते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता ग्रेटिट्यूड करने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, तो आप अपनी लाइफ में केवल लैक को ही अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्पलीफाई करता है। जो वर्ड्स आप बार बार बोलते हैं वही एम्पलीफाई होता है। तो आपने क्या बोला, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ये काम जरूर करती। अरे मेरे पास में टाइम की कमी है, नहीं तो ना मेरे को ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई। जो ये बार बार आप बोल रहे हैं टाइम की कमी है, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम, आप उसको अट्रैक्ट करके वही आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप फेस करेंगे। अरे आपको टाइम कभी पूरा ही नहीं पड़ता, हमेशा लैक हो जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, हमने उसको इतना मल्टीपल टाइम्स बोला है। और आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो सपोज हम बोलते हैं हमारे पास में मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करने को टाइम नहीं है, रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड करने को टाइम नहीं है, हमारे पास जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करने का टाइम नहीं है, तो वो तो एक तो और लैक हो जाएगा। दूसरा, आपके पास में जो है, जो रिश्ते एग्जिस्टिंग है, जो मनी एग्जिस्टिंग है, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो ये इसमें उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया है कि अगर कृतज्ञता देंगे तो वो आपका मल्टीपल होता चला जाएगा, और अगर आप कृतज्ञता देने में कंजूसी करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, तो जो है वो भी वापस आपसे ले लिया जाएगा। और लैक होता चला जाएगा आपके पास किस चीज का, टाइम का। क्योंकि मैं बहुत यूज टू थी ये बोलने की, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये बोल बोल के मैंने उसको एकदम अपने लाइफ में बिल्कुल अपना कियोस पैदा कर लिया था पूरा, कि इंपॉर्टेंट चीजें भी डिले हो जाती थी, प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगा था। ये सब इस चीज का साइड इफेक्ट था। तो सबसे पहले ये वर्ड बोलना छोड़ा और अब उसको बोलना शुरू किया, अरे मेरे पास अनलिमिटेड टाइम, क्या काम है, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम। तो दिस इज द वे। और अब ये चीज, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस में लिखा है, यानी वो क्रिश्चियनिटी में है, कुरान में भी वही चीज लिखी है, गीता में भी यही चीज लिखी है। अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन सभी कृतज्ञता के बारे में बोलते हैं। जैसे कुरान में लिखा है कि अगर आप कृतज्ञ हैं तो मैं बहुत ज्यादा दूंगा, और अगर आप कृतघ्न है तो मेरा दंड बहुत गंभीर होगा। लैंग्वेज अलग है बट द सेंस सेम है। तो इतने सारी जगह सेम चीजें अगर लिखी गई है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो बहुत ही मूलभूत नियम है, बहुत ही ज्यादा अंदर तक कुछ सच्चाई है, और उस सच्चाई को हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको शायद वो स्कूल में डंडे से मार मार के, पीट पीट के और पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। 12 साल तक अगर घोट घोट के पिलाया होता तो शायद वो हमारी हैबिट में आ जाता। तो ये उसका रीजन रहा। अब इसके साथ में, अगर जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एमरल्ड टैबलेट्स, जो कि 5000 ईसा पूर्व पहले ही दबा दी गई थी, दफना दी गई थी, और उसमें भी सारा का सारा जो डेटा था वो इसी से रिलेटेड था, कृतज्ञता से रिलेटेड। तो यह एक सृष्टि का नियम है। हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे मुझे कोई रोग हो रहा है, वो मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा मेरी बहुत बड़ी समस्या है,
मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण के का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो ये इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और जो आप पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। Yes. पहले हम यहाँ तक एक बार देखते हैं। और जब रतिका जी पढ़ रही थी तो मैं ये एक एक सेंटेंसेस को अगर अपने अंदर अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही थी, तो मुझे ये समझ में आया कि हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में कितनी बार बोलते हैं, जो नौकरी कर रहा है उसको अपनी नौकरी नहीं पसंद है, जिसके पास में जितना मनी है उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब हम अपने दिन भर में कितने, कम से कम 50 सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिसमें हम नहीं वर्ड का यूज करते, मिनिमम 50 सेंटेंसेस। और यही हमारी रियलिटी बनती चली जाती है। लेकिन उसमें अगर आप 5% सेंटेंसेस भी अगर आप अच्छा बोलते हैं, सबसे ज्यादा पैनिक स्थिति कब आती है, जब आजकल पेरेंट्स होते हैं बच्चों से बहुत कंसर्न होते हैं, और बच्चों से कंसर्न होने के कारण वो उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, और उसके कारण उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट हो रही है। अभी एग्जाम फीवर वाला टाइम शुरू हो गया है, आफ्टर दिवाली होता है, अब सबके एग्जाम्स आने लगेंगे, और सब तरफ एक ही चीज होगी, अरे इसका इतना कोर्स बाकी है, इतना कोर्स आने वाला है, और ये तो बैठती ही नहीं है, इसको तो 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 2 घंटा पढ़ते हैं। आप क्या नहीं कर रहे हैं उस पर इतना फोकस करते हैं, और उसके कारण वो जो करने वाला है उसका मेंटल लेवल अफेक्ट होता है, और वो चाहते हुए भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपके घर में घूम रही हैं। अगर हम कोई नौकरी करते हैं और उस नौकरी के लिए रोज आके चर्चा करते हैं, अरे बहुत स्ट्रेस है वहां पे, और वो कलीग्स तो ना बहुत ज्यादा इसकी टांग खिंचाई उसकी टांग, बहुत पॉलिटिक्स है हमारे ऑफिस में या हमारे वर्क एरिया में, अरे वहां का माहौल ही आजकल बहुत खराब हो गया, अरे ये बॉस आया बहुत खड़ूस है। ये वर्ड्स हम कितना इजीली डिलीवर करते हैं, घर में आके बताते हैं। इसी तरह अपने जीवन साथी, जिनको हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड अपनी लाइफ में किसको लेते हैं, हमारे स्पाउस और हमारे बच्चे, ये सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड है। क्यों? क्योंकि फोकट में मिले हुए हैं और पता है कहीं भाग के नहीं जाएंगे। जब तक एटलीस्ट छोटे हैं तब तक तो वो हमारे साथ में ही रहेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हस्बैंड्स भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वाइफ भी कहीं नहीं जाने वाली है। तो उनके लिए जो बोलना है बोलो, उनकी जितनी बुरी आदतें हैं उन सब के लिए डिस्कशन करते हैं, उनकी जितनी अच्छी आदतें हैं उसको कभी थोड़ा सा एक आध, हाँ वैसे अच्छे हैं, समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन बहुत डोमिनेट करते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, इसके कारण हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीफाई करते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा
के साथ में हमारी नहीं बैठती, अरे वो पुराने जमाने के, उनका ख्यालात पुराने जमाने के। अब नई जनरेशन के साथ में उनको कुछ तो अपडेट होना चाहिए, होते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ही हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, अपने आप से। बोलते हैं ना, जिस जगाल में हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, वो हम सब कर रहे हैं। और यही रीजन है कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, हर रिश्तों में, पैसों में, अपनी हेल्थ में। तो इसके बदले में आपको इसका ऑपोजिट बोल के देखिए कैसा लगेगा। मैंने जैसे बोला, बोलना शुरू किया, जैसे ही कोई कॉल आता है या मुझसे कोई बोलता है कि अरे आप कैसे हो, बहुत बढ़िया, पहला शब्द निकलता है बहुत बढ़िया। हो सकता है उस समय मैं हॉस्पिटल में बैठी थी, हो सकता है कि उस समय मैं ऐसी स्थिति में हूँ जो मैं अंदर से खुशी नहीं फील कर रही हूँ, मेरे आसपास का कुछ ऐसा माहौल हो, स्टिल मैं अपने मुंह से यही निकालूंगी, ये मेरा फिक्स हो चुका है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बोल के मैं यूनिवर्स को ये संकेत दे रही हूँ कि भले अभी आसपास सराउंडिंग्स में कोई भी सिचुएशन है, लेकिन मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो यूनिवर्स मुझे वो देगा, यस तुमको बहुत बढ़िया ही रहना है, और वो सिचुएशन कैसे जल्दी से चली जाएगी पता नहीं चलता। ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए इसको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो बोलते हैं अरे हमारा ट्रिप बहुत शानदार रहा, बस वहां पे ना खाना वहां होटल का अच्छा नहीं था, वो टैक्सी वालों के साथ में थोड़ा सा वो हो गया, और हमारे दो चार डेस्टिनेशन छूट गए वहां कवर करना। तो हमने क्या किया, एक सेंटेंस में बहुत अच्छा रहा बोल के, और चार सेंटेंसेस हमने उसके बारे में क्या बोल दिए, और वो ही ज्यादा आपके ऊपर इम्पेक्ट करेंगे, और आपकी वो ट्रिप का जो मजा है, जो जॉय है, उसको आप खुद ही खत्म कर देते हैं। तो आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि आकर्षित करेंगे जितने के लिए आप कृतज्ञ होके देंगे। इसीलिए बोलते हैं पैसा देते समय और पैसे लेते समय बहुत कृतज्ञता के भाव रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ होंगे, जैसे आज एकादशी सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए मैं गन्ने लेने के लिए गई। वहां जाने के बाद में, क्योंकि 2 दिन का है, कुछ लोगों ने कल किया, कुछ लोग आज कर रहे हैं, और आज उनको पता है, गन्ने वाले जो सेलर्स हैं उनको पता है कि आज उनको बस अब लास्ट है, उसके बाद में जितने में भी है निकाल दो। तो मैंने उनसे पूछा भैया कितने के दिए, तो उन्होंने बोला कि 80 रुपीज के दिए, 80 रुपीज की जोड़ी दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मैं आगे से पूजा का और सामान लेके आती हूँ और उसके बाद में आके लेती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आप 60 में ले लो, आप 60 रुपए में ले लो, लेकिन ले जाओ। मैंने बोला नहीं भैया मैं ले लूंगी, लेकिन मैं भी वो, आपके पास पूजा का बाकी सामान नहीं है, मुझे बाकी सामान भी लेना है, आप 50 में ही लेके चले जाओ, लेकिन आप प्लीज लेके चले जाओ। अरे मैं कहा मैं आपसे ही लेके जाऊंगी, मैं आगे वाले भैया से लूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली है और मैंने बोल दिया मैं आपसे लेके जाऊंगी। और आपको इसका मतलब वेट करिए, आप इसको लेके रखिए, मैं पूजा का सामान लेके आके वापस लौट के ले लूंगी। और जब मैं वापस लौट के आई तो उसने बोला कि दीदी आप ना सही में वापस लौट के आ गए, लोग आते नहीं है, आप 40 रुपए दे दीजिए जोड़ी के। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अब लास्ट 50 की बात हुई थी, आप 50 रखिए और उसको आप मुझे दे दीजिए। तो बोले अच्छा दीदी ऐसा भी होता है क्या, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मैंने कहा कि अरे सब तरह के लोग होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं दुनिया में। तो ये चीज क्या हुई, ये आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, देते समय भी और लेते समय भी। नहीं तो पहले मैं बहुत खुश हो जाती, अरे वाह कितना मजा आया, उसने और 10 रुपए कम कर दिए, उसने और 20 रुपए कम कर दिए। लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे 10 रुपए ज्यादा गए उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए 10 रुपए आ गए ज्यादा, उनके लिए फर्क पड़ता है। तो ये वाली चीजें हम सोच कैसे बदली, इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से बदली। और ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमको अपने से दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जीने से हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में देखेंगे। जैसे जो भी जाता है वह लौट कर आता है। तो ये मैंने फील किया कि पहले मैं बार्गेनिंग करके चीजें लेती थी, आज मैं बिना बार्गेनिंग किए चीजें ले लेती हूँ, और वो मल्टीपल होके वापस आता है। मान लीजिए मैंने 50 की चीज ली है, और मैं बहुत खुशी खुशी थैंक यू हो फील करते हुए उसको दे रही हूँ, तो वो मुझे 500 होके रिटर्न आएगा, कहाँ से आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। तो ये सब चीजें बचपन से हम सब सुने हैं, लेकिन इन सब चीजों को हम गलत निगेटिव में इनपुट करते थे हमेशा, कि जो बो रहे हो वही काटोगे, अभी मत पढ़ो, आगे पता चलेगा एग्जाम में जब पेपर आएगा और आपको तब फील होगा अरे ये पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो हमने अपनी इन सारी चीजों को ना वहां पे जाके और उससे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसी सारी चीजों को, उन सारी कहावतों को हम क्या कर रहे हैं, अब अपने
सही डायरेक्शन में लेके आएंगे। जैसे कि हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया किसकी होगी? हर एक क्रिया की। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप देने के समय खुश हैं, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप देते समय कुड़ कुड़ के दे रहे हैं, आपको वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि आपको भी तो कहीं से मिलता है, और जो आपको दे रहा है वो भी कुड़ कुड़ के देगा। तो ये चीज हमको अपनी लाइफ में बिल्कुल टैग मार्क करके रखनी है कि देते समय हमको कैसा भाव रखना है, वैसा ही भाव लेते समय रखना है। जैसा हम बोल रहे हैं जो भाव से, वही भाव हमको रिटर्न में आने वाला है। लेकिन हम उन सब चीजों के प्रति इतना कॉन्शियस होते नहीं है। तो जितनी अधिक कृतज्ञता देंगे, आपको उतनी ही अधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अनवांटेडली अगर किसी को बोल दीजिए थैंक यू भैया, हाँ थैंक यू थैंक यू, आपको विश्वास नहीं होगा, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 15 दिन बाद, और हो सकता है महीने भर बाद, अनएक्सपेक्टेडली लोग आपको थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे। और ये भले इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन ये आपके कंटिन्यू करने पर जरूर जरूर होगा। यस, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हाँ जी, लतिका जी। ह- हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मुहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रखेगी। बुद्ध ने कहा था, आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने भी कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेराकी से ताहिती, स्कीमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने की आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यू मसीह, शानी नेटिव अमेरिकन लीडर। यस, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच श्रुतिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक फॉर यू। अ ब्यूटीफुल रीडिंग। इतना बढ़िया थम थम के आप पढ़ रहे थे कि एक एक चीज ना अंदर तक उतर रही थी। तो कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, मतलब आज से हम एक सोने का धागा, सोने की चेन तो हम सबने बहुत पहनी है, आज से हम सोने का एक धागा अपनी लाइफ में एंटर कर पा रहे हैं। और इसमें हम सोने के मोती पिरोएंगे, और हर रोज एक एक मोती पिरो के जो वो माला हमारी तैयार होगी वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। तो इसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं, हम किनको मानते हैं किनको नहीं मानते हैं, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो लाओ तसु हो, कृष्ण हो, सम्राट डेविड हो या ईसा मसीह हो, सब ने इस हर अपने चमत्कार करने के पहले धन्यवाद कहा है, चमत्कार करने के बाद धन्यवाद कहा है। उन्होंने बताया है कि जो भी चीजें हम खुशी खुशी देते हैं और खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जो भी खुशी खुशी, यानी मान लीजिए आज मेरे घर में मेरी मेड नहीं आई, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, और उस समय हम क्या शब्द यूज करते हैं? हम उसको बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं ऐसा जो कि नहीं बोलना चाहिए। इमीडिएट आपको ये याद रखना है कि आप एक स्वर्णिम धागे में मोती पिरो रहे हैं, तो कौन सा मोती पिरोना है आपको? आपको सोने का मोती पिरोना है, तो आपको बोलना है कि थैंक यू, आज वो नहीं आई तो मेरी आज एक्सरसाइज हो जाएगी, और इसी बहाने मैं आज घर का काम करूंगी, आज ज्यादा डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो हमको अपने आप को स्वीकार करने की
स्टेज पे लाना है जो कि हमारे अंदर खत्म हो रही है, धीरे धीरे हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा था जो भी दिया जाता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके बेस्ट के लिए आ रहा है। जो आज आपके घर में नहीं आ रहा है वो भी आपके बेस्ट के लिए नहीं आ रहा है। तो ये मेरे बच्चे अब मुझे ये चीज बोलते हैं कि मम्मा आप उसमें कितना स्ट्रिक्ट थे, आपने बचपन से हमको कुरकुरे चिप्स वाले पैकेट कभी नहीं खाने दिए और टीवी नहीं दी। ये वाला जो इंसिडेंस है, अब वो 20 इयर्स और 16 और 20 इयर्स के हो गए हैं मेरे बच्चे। अब बोलते हैं मम्मा हमको लिटरली अंदर से फील होता है कि हमने कितना टाइम सेव किया अपनी लाइफ में, हमने टीवी नहीं देखी तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हुआ है। और दूसरी चीज कि हमारे अंदर वो कचरा नहीं भरा है, बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं और बहुत सारी बुरी चीजें आती है, लेकिन बच्चे मोस्टली किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये हमको भी पता है। नाउ दे ग्रोन अप ना, इसलिए बता पा रहे हैं। तो उन्होंने उस चिप्स और कुरकुरे नहीं खाने के कारण आज वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। और उस समय मुझे हमेशा ब्लेम करते थे, अरे बाकी सारे बच्चों को नहीं होता है क्या, आप बोलते हो उसमें प्लास्टिक होता है, फलाना होता है, खराब खराब आदत है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते थे। मैं तो भी अवॉइड इग्नोर कर देती थी। आज उन लोग इस चीज को जब बोलते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है इस चीज की कि वाओ, दैट्स द थिंग। और वो बोले हम लोग अब बाकी लोगों के कंपैरेटिवली कम बीमार पड़ेंगे, हम लोग बाकी लोगों के कंपैरेटिवली टाइम को ज्यादा अच्छा यूज करना जानते हैं, क्योंकि हमको टीवी की हैबिट नहीं है, क्योंकि हमने कभी चिप्स कुरकुरे ये सब चीजें खाए नहीं है फ्रिक्वेंटली। तो ये सारी चीजें सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से अपने आप को उस अभ्यास में लगाए रखना पड़ता है। तो आज से हमको क्या अभ्यास करना है, हम जैसे ही सुबह सो के उठे सबसे पहले पहला धन्यवाद दें कि आपने सुबह की रोशनी देखी, आपको आज एक नया दिन मिला, आपके जीवन को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्रूफ करने के लिए। आप उस भोजन के लिए, आप उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आप दिन भर करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अगर आप इसको हैबिट में ले आएंगे तो आपको लगेगा कि एक आपके अंदर एक रिदम चल रहा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि ये फालतू की बातें हैं, बकवास है, ये सब करने से कुछ नहीं होता है और मुझे तो याद ही नहीं रहता, तो अगर ऐसा है तो फिर ये आपका दोष है या मेरा दोष है। इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है, यूनिवर्स का कोई दोष नहीं है। और यही शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने कहा था। तो ये बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सम्राट और कृष्ण जी, गौतम बुद्ध, इतने बड़े बड़े लोग इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना हमको इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, यानी इसमें कुछ दम तो है और इसको हम चेक जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सभी को आत्मवंदन। आप अनीता जी, गायत्री जी, आराध्या एंड विभा जी। और हम लोग शार्प 3 o'clock चालू करते हैं क्योंकि हमको जल्दी से फिनिश करना होता है। तो कल से आप प्लीज शार्प 3 o'clock ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, Thank you so एनीथिंग, much, everyone. या Thank you. एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, इफ यू। आपके लिए फूल मैम। अरे वाह, क्या बात है, आपको कैसे पता चला कि आज मैं कमल का फूल ढूंढ रही थी वहां पूजन के लिए और मुझे कमल का फूल नहीं मिला। मैंने बताया मैं अभी लेके आई सामान, और मुझे जी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं कमल का फूल जरूर लेके आऊं और मुझे मिला नहीं, और देखिए आपके हाथ में। वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम। वाह, दिल खुश हो गया। यस जी मैम। यस, नमस्ते एनीथिंग। विजय मैम। यस बहुत पढ़े मैम, इसको बता रही हूँ बहुत दिनों से कि देखा आरती को। यस। हाँ हाँ जी, आरती जी तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई हमारे लिए, लेकिन अब आई है वापस तो हम वी आर सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। आरती तो आई एम आरती ब्लेस्ड मैम, आई एम ब्लेस्ड कि वो अट्रैक्ट कर लिया। यस, सामान सामान को ही अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली आरती राइट। तो आज कॉलेज फ्रंट लग रही है। यस, हम थैंक यू विभा सब जी, लोग थैंक सो यू रहे हैं सो मैम घर मच। में नेक्स्ट टाइम पे, सबका रेस्ट टाइम है ओके संडे में। ओके 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 राइट। रोशनी जी आप कुछ बोल रहे थे, हाँ जी। जी मैम, आज हम लोग मनी के बारे में पढ़े ना शुरू से वो करके, तो मैं बता रही थी कि आज मेरे को मनी के लिए धन्यवाद दी तो मेरे को बहुत सारा मिला आज। अभी अरे क्लास वाह, के प्राथमिक में और मैं लेने गई थी, मेरे को पैसा लेके आई थी एक चाची कि पैसा देने के लिए मेरे को। अब मेरे को फिर उसके बाद लेके आई, मैं अभी रखी भी नहीं, यहीं लेके बैठी हूँ उस पैसे को। ग्रेट ग्रेट। अभी अपन तो बहुत सारी चीजें इस पे अट्रैक्ट करने वाले हैं।
मतलब ये तो शुरुआत है, आगे जी आगे देखिए होता है क्या, बहुत ज्यादा अबेंडेंट हो जाएंगे हम, बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर रश्मि जी शेयरिंग। रश्मि जी ने आज रश्मि जी ने आज कमल दिखाया मेरे घर में। 2 हफ्ते में एक बड़ा आ गया है, खिलने वाला है ब्रह्म कमल। अच्छा, ब्रह्म कमल वाह। खिलने वाला है, अरे वाह, वी आर सो ब्लेस्ड, थैंक यू जब सो भी मच। कभी यूनिवर्स से मांगते हो दे देते हैं। यूनिवर्स हमेशा देने के लिए बैठे हैं, हमको सही तरीके से मांगना नहीं आता। हम ऐसे यस। ऐसा अभी हमारा जो तरीका है शायद वो ऐसा है कि हम भीख मांगे जैसे मांगते हैं, जबकि हमको मांगना ऐसा यस। चाहिए, ग्रेटफुल होके मांगना चाहिए कि आपने जो दिया है वो इतना ज्यादा है हमारे लिए, और आप जो देने वाले हैं उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। कल कल मेरा प्रोग्राम इतना अच्छा था, मैं 7वें आसमान में थी। वाह, आपका मैंने वो देखा, थैंक यू सो मच मैम, आपने शेयर किया। मैं उस चीज को आपसे अभी पूछ नहीं पाई क्योंकि मेरे को स्टार्ट करने की जल्दी रहती यस है जिसमें कि हम कवर कर यस पाए। यस यस। यस तो यस। इट्स रियली बहुत ग्रेट। बढ़िया रहा, मैं बहुत खुश थी। अरे वाह, नहीं आप वो खुशी अभी तक दिख रही है आपके चेहरे पे। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मिलेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।